नमस्ते दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने टेंस की एक तीसरी वीडियो लेके आया हूं, पार्ट 3 के नाम से। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड की हैं, उनको भी देखा करो, रिवीजन किया करो, ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े आपकी ये वीडियो की और टेंस आपके समझ में आएंगे। और टेंस की टेंशन क्या होगी अब खत्म। सरल तरीके से लेके आया हूं, नए तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। गारंटी है, जब टेंस कंप्लीट होंगे आप खुद कहोगे टेंस समझ में आ गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अपन ने अब तक देखा था टेंस की परिभाषा। और टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये देखा। इसके बाद में अपन ने देखा था कि जो प्रत्येक टेंस है 3 है, इनके 4 भाग होते हैं। इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया था दोस्तों? अब देखिए, चाहो तो आप जैसे इंडेफिनेट को की बात करें तो ये भी कितने होंगे? 3, क्योंकि टेंस होते 3 है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी प्रकार से बात कर लें परफेक्ट की तो वो भी 3 होंगे। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। या इसको ऐसे बोल दो, जो प्रेजेंट टेंस है ये भी 4 होते हैं। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार का आपको फ्यूचर होंगे। कौन से? फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अपन ने पहले की वीडियो में पढ़े हैं। इसके बाद में मैंने उनमें यह भी बताया था कि इंडेफिनेट का प्रयोग क्या बताने के लिए किया जाता है। और अगले वीडियो में अपन ने देखा था टेंस की टोटल स्ट्रक्चर होती है 18, जिसमें प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है उसमें कितनी आती हैं? 8 स्ट्रक्चर। 8। कंटिन्यूअस में कितनी बताई थी? 3। 8 3 11। परफेक्ट में बताई थी दोस्तों मैंने आपको 4। 11 4 15 स्ट्रक्चर हो गई। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताई थी मैंने आपको 3। टोटल हो गई 18 स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे सर हमारे कैसे याद होंगे, हमें रटना पड़ेगा क्या? नहीं, जब टेंस कंप्लीट होंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो आज अपन देखेंगे जो इंडेफिनेट में स्ट्रक्चर बताई थी मैंने। कितने स्ट्रक्चर बताए थे इंडेफिनेट में? ये लीजिए दोस्तों, देखो इंडेफिनेट टेंस, इसमें कितने स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको? इंडेफिनेट टेंस में 8 स्ट्रक्चर्स होती है। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों। अब इंडेफिनेट टेंस होते हैं कितने? 3 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने बताया था आपको कितने स्ट्रक्चर? 4 स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनेट में 3 स्ट्रक्चर और फ्यूचर इंडेफिनेट में 1 स्ट्रक्चर। टोटल हो गई 8 स्ट्रक्चर। तो आज अपन इन 8 स्ट्रक्चरों को देखेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए, पहले ले लेते हैं अपन प्रेजेंट। पहले ले लेते हैं अपन प्रेजेंट। ये लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कितनी स्ट्रक्चर होती हैं इसमें? इसमें 4 स्ट्रक्चर होती हैं जो निम्न है। ये लीजिए दोस्तों,
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कितनी स्ट्रक्चर होती है? 4, जो निम्न है। अब देखिए दोस्तों, नंबर 1, 2, 3 और 4, ये लीजिए। पहली है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। पहली स्ट्रक्चर ये है। अब दूसरी देखिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तीसरी है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट एमवी प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो चौथी है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस फर्स्ट एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये लीजिए 4 है दोस्तों ये। अब आप कहोगे मेरे से कि सर ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसी से सारे जो ये सेंटेंस होते हैं अपन ने पढ़ा था 4 प्रकार के होते हैं। वैसे रचना के अनुसार दो प्रकार के पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के। और वैसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के अपन ने सेंटेंस पढ़े थे। चाहो तो वो वीडियो देखना सेंटेंस वाली। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब आप कहोगे सर ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसी से आपका अपना काम नहीं चल सकता था क्या? इसी से सभी प्रकार के सेंटेंस नहीं बन जाते क्या? नहीं बनते। अब आप मेरे से कहोगे सर कैसे नहीं बनते? अब इसमें देखिए, अगर आप बनाना चाहो मेन वर्ब के वाक्य, तो इससे मेन वर्ब का वाक्य बन सकता है क्या? तो आप इसमें देख के कहोगे सर इसमें तो कहीं मेन वर्ब नहीं है, इससे मेन वर्ब का वाक्य नहीं बनेगा। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो अपने को और स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। इससे तो ओनली वही बनेंगे जिसमें मेन वर्ब नहीं है। और बाकी मैं एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल से और पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, अब ये दूसरी स्ट्रक्चर फिर आ गई, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, एमवी यानी कि मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे सर ये 2 स्ट्रक्चर हो गई, इनसे तो सभी प्रकार के वो क्या बन जाएंगे? सेंटेंस नहीं बनेंगे दोस्तों। इसमें केवल मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इससे नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेंगे। इससे ओनली कैसे सेंटेंस बनेंगे? अफर्मेटिव, बस। इसके अलावा किसी प्रकार के नहीं बनेंगे। और इसके कर्ता भी अलग होते हैं। फर्स्ट टाइम के कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, उनको अपन बाद में देखेंगे, एक एक चीजों को डिटेल से माथे में बैठाऊंगा, समझ में आएंगी दोस्तों। इसके बाद में थी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट एमवी प्लस एस या ईएस, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों स्ट्रक्चर से वाक्य तो कैसे बनेंगे? अफर्मेटिव ही बनेंगे दोस्तों। लेकिन अंतर किस चीज का होगा? केवल कर्ता का, यानी सब्जेक्ट का। ओके दोस्तों, यानी फर्स्ट एमवी के कर्ता अलग होते हैं और यह एस या ईएस वाली जो मेन वर्ब होती है उसके कर्ता अलग होते हैं दोस्तों। ओके सर, अब यह है चौथी स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो इससे अब आप कहोगे सर ये जो अगर एक स्ट्रक्चर होती तो अपना सारे काम या सभी प्रकार के सेंटेंस बन जाते क्या? नहीं बनते दोस्तों। इस स्ट्रक्चर से अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। इससे बनेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इस वजह से अपने 4 स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ी है। और जब डिटेल से देखेंगे तो एक एक चीजें आपके समझ में आ जाएगी दोस्तों। अब ये अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए ये 4 स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद में है प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया। इसके बाद में है पास्ट
इंडेफिनेट टेंस। इसमें मैंने आपको कितने स्ट्रक्चर बताए थे दोस्तों? इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं जो निम्न हैं। इसमें 4 थे, इसमें आएंगे दोस्तों 2। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट था, ये है पास्ट इंडेफिनेट। इसमें 4 स्ट्रक्चर, इसमें 3 स्ट्रक्चर। अब देखिए, 1 स्ट्रक्चर, 2 और 3 स्ट्रक्चर दोस्तों। पहली स्ट्रक्चर इसी प्रकार की होगी। देखो, इसमें है सब्जेक्ट, और किसका अंतर होगा? केवल मैंने परिभाषा में बताया था। क्या बताया था? टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही खेल है। ओनली हेल्पिंग वर्ब का अंतर होगा। इसमें इज एम आर है, उसी प्रकार इसमें क्या आएंगी? मैंने आपको एक वर्ब का टॉपिक भी पढ़ाया था, अपन ने देखी थी कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, पास्ट में कौन सी आती हैं। तो इसमें आएंगी दोस्तों, जिस प्रकार इसमें है इज एम आर, इसमें आएंगी वाज और वर्ब। ये लीजिए, बाकी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर से भी वाक्य कैसे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाले, मेन वर्ब वाले नहीं बनेंगे। वैसे बनेंगे सारी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के जैसे भी आप चाहो बना के दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब मेन वर्ब के तो बनेंगे नहीं इससे। तो अगली स्ट्रक्चर हो गई सब्जेक्ट प्लस सेकंड एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें फर्स्ट एमवी आई थी, इसमें आ गई है सेकंड एमवी। ये मेन वर्ब का ही खेल है। ओके दोस्तों, अब इससे क्या होंगे? मेन वर्ब वाले वाक्य बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले तो बनेंगे नहीं इससे, वो इससे बनेंगे। लेकिन बनेंगे इससे कैसे? ओनली अफर्मेटिव। ओके दोस्तों, लेकिन इसमें 2 स्ट्रक्चर थी, इसमें 1 होगी। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें तीसरी और लास्ट स्ट्रक्चर है, जिससे किस प्रकार के बनेंगे? जिससे अपने को नेगेटिव बना लो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस, इसमें है डू और डज। इसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी? अपन ने वर्ब में भी पढ़ा था, तभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं टॉपिक को दोस्तों। तो अपन ने पास्ट टेंस में पढ़ा था डिड, तो इसमें आएगी दोस्तों डिड। इसमें डू और डज है, इसमें आएगी डिड। ये लीजिए, डिड। ओके दोस्तों, और फर्स्ट एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर से बनेंगे बिना मेन वर्ब के, और बनेंगे सभी प्रकार के। इससे बनेंगे कैसे? अफर्मेटिव ही बनेंगे, लेकिन बनेंगे मेन वर्ब वाले। कर्ता इसमें सभी प्रकार के इसी में आ जाएंगे, एक से ही। और जो ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब है, इससे बनेंगे, अफर्मेटिव को छोड़ दो, इसके अलावा तीनों प्रकार के इससे बनेंगे। वो बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। ओके सर, अब तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसमें कितनी स्ट्रक्चर होती है? जब इंडेफिनेट में टोटल 8 है, 4 प्रेजेंट में, 3 पास्ट में दे दी, 1 बच गई, तो इसमें होती है एक स्ट्रक्चर जो निम्न है। अब देखिए दोस्तों, वो एक कौन सी है? अब इसमें एक है, तो इसी से अपन अफर्मेटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, चारों प्रकार एक से। अब देखो कैसे होंगे? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल।
शैल या विल प्लस फर्स्ट एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, इससे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनेंगे, नेगेटिव भी बनेंगे, इंटेरोगेटिव भी बनेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनेंगे दोस्तों। सभी प्रकार के इससे बन जाएंगे। बस कर्ता अलग अलग करने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपके 8 स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई, मैं तो ये कहूंगा 100% आएंगी। अगर मैं नहीं समझा पाया तो ये मान लेना कि आपको भगवान भी नहीं समझा पाना। आज तक एक स्टूडेंट ऐसा नहीं रहा है जो मेरे पास पढ़ के गया हो जिसके समझ में नहीं आया हो। कोई ये कह दे कि मेरे को सीखने की ललक है, चाहे वो बिल्कुल जीरो हो, गारंटी से सिखाया है, सिखा दूंगा। जबकि आप तो बहुत कुछ पढ़े लिखे हो दोस्तों। तो अब 8 स्ट्रक्चर को देखेंगे। 8 तो मैंने वैसे दिखा दिए भी आपको। अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, बाकी जो 10 स्ट्रक्चर बची हैं वो दिखाऊंगा आपको। टोटल हो जाएंगे 18 स्ट्रक्चर। उसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा, अपन एक एक जो स्ट्रक्चर है इसको डिटेल से पढ़ेंगे और टेंस समझ में आते चले जाएंगे। 8 स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई, ये मानो आपकी 60% टेंस समझ में आ गए। ये समझ में आ गए 8 स्ट्रक्चर। बाकी जो 10 स्ट्रक्चर हैं बहुत इजी वे में समझ में आएंगे दोस्तों, और आपको मजा आएगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। गांव में डर होता है बहुत से स्टूडेंटों में कि इंग्लिश से डर लगता है। मैं बता रहा हूं, इंग्लिश का डर खत्म होगा। टेंस आ गए तो ये मानो बाकी के टॉपिक में है, इजी वे में आएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों इनको, और सब जो कमेंट कर रहे हैं वीडियो को देखकर उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।